Hello, my dear friends. Namaste. Welcome back on my channel. यहाँ पे कुछ नए मैसेजेस पॉपअप होने वाले हैं, तो उस कलेक्टिव रीडिंग के लिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ. दिस इज़ गोइंग टू बी द कलेक्टिव रीडिंग. जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज से मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. What do you need to know now is what the topic is. What do you need to know now? Thank you so much. My angels, guide me. Thank you. Please guide me, my angels. Thank you so much. Please guide me, my angels. What do they need to know now? ओके. जो मेरे व्यूअर्स हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं और हमेशा रहते हैं. बहुत ही फुल फ्लेजेड है. हमेशा आपके पास कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई नया रास्ता, नई सोच, नए आइडियाज़, हाउ यू कैन बी द वन टू गाइड अदर्स. आप ऐसी एनर्जी में हमेशा रहते हो. ये मेरी कलेक्टिव की एनर्जी है राइट नाउ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है. अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो फिर ये एनर्जी या ये रीडिंग आपको बिलोंग नहीं करेगी. अगर आप इस एनर्जी को बिलोंग करते हो कि आप हमेशा अपने आप को एज अ क्वीन समझते हो, तो दैट्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही होती हैं या जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उस पर आपकी सख्त नज़र होती है. एंड यू आर दैट केपेबल एंड दैट इंट्यूटिव. यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड देन एस ऑफ वैंड्स है. आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई व्हाट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है. बिकॉज़ यहाँ पे एक महायुद्ध है, कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, प्रेजेंट सिचुएशन में, वो यहाँ पे ये दिखा रहा है. थैंक यू सो मच. एंजल्स गाइड मी विद वेरी स्पेसिफिक वन कार्ड. थैंक यू सो मच. Okay. It says 8 of Pentacles. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने किसी चीज़ में बहुत मेहनत की है. कहीं पे जहाँ पे भी जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ में, बहुत एफर्ट्स डाले हैं. बट जो रिज़ल्ट है, वो प्रेजेंट रिज़ल्ट है, वो कुछ अच्छा नहीं आया है. कुछ बिट्रेयल की एनर्जी है यहाँ पे. कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप बहुत ही अपसेट हैं. एंड सम अदर साइड ऑफ द पीपल जो आपके अदर साइड में हैं, जो जिनसे आपकी लड़ाई हुई है या कुछ यहाँ पे बहस हुई है, वो आपको काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि दे आर रियली हैप्पी एंड दे आर वेरी happy and successful, and they are very happy with whatever they have done. आपके साथ उन्होंने जो भी किया उससे वो खुश हैं. तो ऐसा आपको यहाँ पे लग रहा है, बट रियलिटी में शायद ऐसा नहीं है. यहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो भी हैं वो दोनों ही बहुत अपसेट हैं. मुझे ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है. एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. इस एनर्जी को मैं एक कार्ड से और क्लैरिफाई करना चाहूँगी. थैंक यू एंजल्स. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ आपके जो ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स कम ट्रू होने वाले हैं. और वो किस फील्ड में है, किस उद्देश्य में है. ओके. यहाँ पे अगेन 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वैंड्स. ओके, ग्रेट. यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, प्लस आपका माइंड भी है, बिकॉज़ यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है. 5 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा. ठीक है. ये जो भी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है आपके माइंड में और आपके हार्ट में, दोनों जगह हो रही है. किंग ऑफ फैंस इज़ ओवर हियर. तो आपके यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि बोथ द पीपल आर इन द सेम एनर्जी. देखिए, इन लोगों के ड्रेस एकदम मैच कर रहे हैं. द किंग इज़ आप, मतलब द अदर पर्सन की पूरी नज़र आपके ऊपर है. मैं कम्प्लीटली कहना चाहूँगी, आप भले ही अपना काम कर रहे हो, लेकिन जो दूसरा पर्सन है, जो भी यहाँ पे डोमिनेटिंग एनर्जी में होगा, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी दिख रही है मुझे. ठीक है. ये जो भी मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ही डोमिनेटिंग है ये पर्सन. ठीक है. एंड
बहुत ही नेगेटिविटी के साथ भी रहते हैं, लेकिन आप अपने काम में व्यस्त रहते हो। आप जो भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो कम्प्लीटली अपने काम में बिज़ी रहते हैं। एंड बिकॉज यहाँ पे आई कैन 100% से दिस बिकॉज दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज भले ही आपके पास ये पेंटिकल्स जो हैं वो आपके हाथ में नहीं हैं, वो उतना पावर, ये आपकी एक्चुअल इनर एनर्जी है, बट हो सकता है रियलिटी में आपके पास अभी मनी नहीं होगा। ओके बट ऐसा नहीं है, जो भी आपने वर्किंग किया है उसका मनी आपको 100% मिलेगा। दैट्स द डिवाइन अश्योरेंस फॉर यू। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स आया है। बॉटम ऑफ द टेक, जो भी अदर पर्सन है, अदर पार्टी है, या आपके माइंड मेंटल थॉट्स हैं, या आपका लॉजिकल माइंड है जिससे भी आप वर्क कर रहे हो, उसको आपको थोड़ा एट रेस्ट देना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी प्रिज्म और आकल डेक से एक बार कुछ फीलिंग्स देखना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ पे दोनों एनर्जीज हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ओके सो मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है कि आप अपने कौन से फीलिंग्स पे वर्क करें। ठीक है, वर्क है तो इनर वर्क भी है, कुछ इनर वर्क भी आपको करना है। तो किस टाइप का इनर वर्क आप कर सकते हो, किस चीज़ पे आप वर्क कर सकते हो जिससे आपको इसमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, ये मेंटल ट्रबल कैसे ख़त्म हो सकता है मेरे व्यूअर्स का। एक तो ना कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनसे आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। देयर इज़ अ ब्लॉकेज, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आप अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हो। यहाँ पे डिटर्मिनेशन, वेरी नाइस। आपका डिटर्मिनेशन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल डिटरमाइंड है अपने लक्ष्य, अपने गोल के लिए, अपने जीत के लिए, अपने मेहनत तो नहीं छोड़ना है। भले ये जो भी चीज़ें चल रही है, दिस इज़ वॉट योर एनर्जी है एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। बी डिटरमाइंड एनर्जी दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। और यहाँ पे देख रहे हो कितने कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स है, येलो एंड रेड। सो बहुत ही फ्लक्चुएशन है एनर्जी में। रेड आ गया है, ये देखो दोनों रेड पहने हैं। येलो आ गया है, पेंटिकल्स जिस पे आप वर्क कर रहे हो, डिटरमाइंड हो। सो दोनों ही पार्टी यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ही डिटरमाइंड है अपने वर्क को लेके और अपनी एनर्जी, यानी कि जो भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी है उस पर वर्क कर रहे हैं बोथ द पार्टीज, एंड दे आर हैविंग फेथ in each other. Bottom of the deck, disruption. Yes, बहुत कलेश चल रहा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रप्शन, मेंटल डिस्ट्रप्शन, मेंटल थॉट्स, ओवर एग्जैजरेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को तोल मोल के, तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करना। ठीक है, इतना कुछ चल रहा है फिर भी बहुत ही मिस्टीरियस कनेक्शन है। आप लोगों को लगता है ये बहुत ही मिस्टीरियस कनेक्शन है, मैं और डीप में नहीं जाना चाहती हूँ, बट यू आर हैविंग फेथ इन दिस कनेक्शन इन अ वेरी डीप लेवल। सो दैट्स सो गुड। बॉटम ऑफ द डेक डिस्ट्रप्शन है बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ही रेड रेड एनर्जी है, बहुत ही एंगर इश्यूज़, और ये भी बहुत ही हॉट पिंक है, यू नो। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली, दिस इज़ अ actually this is orangish energy, so it's working on your sacral chakra. so sacral chakra की cleansing यहाँ पे चल रही है, बहुत ही हाई लेवल पे कर्मा क्लिनजिंग चल रही है। और आप लोगों को बहुत ही ये मिस्टीरियस कनेक्शन जो भी है इसके बारे में बहुत अच्छे और हाई लेवल पे आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। सो अगर ये एनर्जी आपको बिलोंग करती है तो यहाँ पे बस एक कार्ड मैं अपने एंजल से आप लोगों के लिए फॉर अ गाइडेंस पर्पस लेना चाहूँगी कि आप कौन सा इनर वर्क कर सकते हैं। इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस रीडिंग, कंटिन्यूएशन में बने रहिए मेरे साथ। किस टाइप का इनर वर्क कर सकते हैं, एंजल्स गाइड करें। अगर ऐसी कोई प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी, किस टाइप का इनर वर्क कर सकते हैं। Thank you. I want to take the first card. See, I told you na, the orange energy, Swadhisthana chakra. It's right here in front of me. तो चक्रा मेडिटेशन करना आप स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर sacral chakra and sorry, I think I would like to include all the three chakras, the root chakra, the solar plexus chakra and the sacral chakra. So this is a beautiful thing. स्वादिष्ठाना चक्र पे आपको वर्क करना है एंड
I would like to read something for you on this thing. Thank you so much. चक्र एक्टिवेशन चल रहा है यहाँ पे, कुंडलिनी राइजिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग भी आप फील कर सकते हो. Swadhisthana, the sacral chakra of creativity, abundance and pleasure. So king of pleasure is also here and abundance is also here, the queen. और creativity आपके अंदर आएगी ही आएगी because you are working hard on the very creative subject, आप बहुत determined हो. So let these words be your mantra. So find what flies your cup and pours it all over the canvas of life. This is the time to put your creative project first and the very ones you have had on the shelf for months. यानी कि जिन चीज़ों को आपने अभी तक करना छोड़ दिया है या जिन चीज़ों पे आप वर्क नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी ये जो एनर्जी है, इससे आप अपनी एनर्जी को और क्रिएटिव, क्लियर, अबंडेंट कर पाएंगे. ठीक है. सो बहुत सारी जो क्रिएटिव चीज़ें हैं या फिर आप जिनको भी पैशनेटली वर्क करते हैं, उनको आपको स्टार्ट करना है. This is also the time to work on shifting your relationship with money and see it as an energetic tool that can bring you great freedom. सो अगर आप सिर्फ मनी को ही बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसको आप एज अ एनर्जेटिक टूल, यानी कि एनर्जी, क्योंकि ये कार्ड भी आपके इसमें आया था एनर्जी, तो अपने मनी को एज एन एनर्जी के फॉर्म में आप यूज़ करें. सो दैट क्या है कि आप उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, आप काफ़ी फ्री फील करेंगे कि इट इज़ एन एनर्जी, वो आपके पास आएगी एंड इट विल कम टू यू. इट्स नॉट एन इशू. देयर इज़ एन एम्पल अमाउंट ऑफ अबंडेंस. एनर्जी तो ऑल ओवर अवेलेबल है, तो ये अबंडेंस, ये मनी, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा ही, क्योंकि इट इज़ व्हेन इट इज़ मेंट फॉर यू, इट विल बी देयर फॉर यू. Then what it says is, this is also the time to focus on pleasure. What makes you feel turned on? So give importance to all the things what makes you turn on. It can be anything, music, or I don't know, blah blah blah, whatever is your definition for turning on. Let more about tantra and cultivate Shakti, the divine feminine energy within. Dance around your living room and the luxurious oil and luxuriously oil your body, so you can get everything. You can go to a parlor, you can take a nice body massage. It says like उससे आपको बहुत अच्छा feel हो सकता है. No wonder why I chose to read this. सो येस, तो आप अपने लिए जो भी अपनी एनर्जी को अपराइज करने के लिए जो भी कर सकते हैं, यू नो, अपने आप को प्लेजरस और अपने आप को इम्पोर्टेंट सेल्फ लव में आने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, डू दैट. ट्रीट योर सेल्फ द वे यू वुड अ लवर फॉर यू. योर ग्रेटेस्ट लव. आई स्वेयर, मैं क्यों हंसी हूँ पता है, मेरे दिमाग में बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं अबाउट मी. एंड व्हाई नॉट, whatever goes around to the definition of pleasure to you, just go ahead with it. Don't be ashamed of anything. I swear this is magical thing what I'm reading right now. So ठीक है. और अगर ठीक है, तो आपका जो भी लवर है या आपका जो पार्टनर है, ये बुक ही कहना चाहती है, ये कार्ड ही कहना चाहता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको जिस तरीके से ट्रीट करता, अगर वो नहीं ट्रीट कर रहा है, इट्स ओके. यू ट्रीट योर सेल्फ द वे यू वुड लव योर पार्टनर टू ट्रीट यू, एंड टुडे इज़ द डे यू विल बी आउट ऑफ इट. आई एम गोइंग टू ट्राई दैट फॉर मी. सो join me and let's do it together. So मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन हम अपनी एनर्जी पे वर्क करते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.